Hello everyone, welcome back. You are in my channel. And today I will discuss about one real analysis question, memory based question from CSIR NET December 2025. And that question is very interesting. Question is given that f 0 comma infinity to 0 comma infinity. In this way, defined by fx equal to 0 to x रूट ओवर टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये डिफाइन है। देन फर्स्ट ऑप्शन दिया है, मानो ए ऑप्शन दिया है एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, बी ऑप्शन दिया है एफ डैश्ड इज कॉन्टिन्यूअस, सी ऑप्शन दिया है f is bounded and D ऑप्शन दिया है f has some zero in its domain, f has some zero in its domain. ओके, डोमेन। ओके, तो आप ये क्वेश्चन को कैसे करोगे? ये क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? सी देखो, यहां पे एक चीज है, हमें क्या दिखाना है? यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, अच्छा, यहां पे जो इंटीग्रैंड है एफ टी, दैट इज रूट ओवर टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस इज कॉन्टिन्यूअस, राइट? कहां पे? फॉर t बिलोंग्स टू 0 कोमा इंफिनिटी। जब t 0 से इंफिनिटी के अंदर है उस टाइम पे दिस इंटीग्रैंड इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अच्छा, व्हेन 1 कोमा इंफिनिटी मतलब t फॉर दिस इंटरवल, फॉर 1 कोमा इंफिनिटी, फॉर 1 कोमा इंफिनिटी you can say that 0 less or equal to ft less or equal to t root t by t square, that is basically 1 by t power 3 by 2. That is, it is integrable. Okay, कहाँ पे? in the interval 1 comma infinity. तो एक चीज तो क्लियर है, फॉर ए इट इज इंटीग्रेबल इन द फाइनाइट इंटरवल एंड इट इज इंटीग्रेबल इन द फाइनाइट इंटरवल। ठीक है, इन द फाइनाइट इंटरवल, दैट इंटरवल इज बेसिकली 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 इंटरवल एंड इंटीग्रेबल ऑन 1 comma infinity as well. That interval is basically you can say 0 to 1. Okay, this interval के अंदर it is integrable and it is integrable on 1 comma infinity as well. That implies fx equal to that or given function 0 to x ft dt, where ft in क्या बोल सकते हैं इसको? हम नोटेशन वाइज लिख सकते हैं L1 0 comma infinity, that is uniformly continuous. Clear my point? You got my point? So fx function is this, we define as this, जहाँ पे ft is this, so fx is uniformly continuous. Got my point? Okay. Now what is the next option? So मेरा फर्स्ट जो ऑप्शन था ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी, ये सही है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन बोला एफ डैश्ड, तो हम लोग जो फंडामेंटल थ्योरी इंटीग्रेशन का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसको यूज करके क्या कर सकते हैं? fx इक्वल टू मतलब लिप्सिच कंडीशन सेटिस्फाई करके, सॉरी लिप्सिच फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, राइट? जो सेकेंड फॉर्म है उसको यूज करोगे तो क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा
इंटू 1 माइनस 0। तो बेसिकली इसको हटा देते हैं दिस वन, ठीक है। दिस वन जो है, दिस वन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन कहां पे है, 0, इंफिनिटी, ठीक है, क्लियर है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो दिस वन आल्सो राइट। नाउ इफ इज बाउंडेड, सी देखो, this one is continuous and f dash x greater than 0, मतलब इसका मतलब इट इज इंक्रीजिंग है एंड जो मेरा 0 to x रूट ओवर टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर है dt है, दैट इज लेस देन इंफिनिटी है। मतलब क्या है, ये जो दे रहा है कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब क्या है, f क्या है मेरा, बाउंडेड है, क्लियर। f क्या है, f बाउंडेड है, यू गॉट माय पॉइंट, f बाउंडेड। नाउ ये कब है, मतलब बाउंडेड क्यों है, क्योंकि ये जब मेरा x को मैं इंफिनिटी तक इंक्रीज कर रहा हूं तो तब जाके ये बाउंडेड है। तो इसका मतलब क्या है, ये जब फाइनाइट वैल्यू दे रहा है इसका मतलब f इज बाउंडेड, ओके। सो f इज बाउंडेड आल्सो देयर एंड f हैज सम 0 इन इट्स डोमेन। देखते हैं इसको कैसे बोला जाए। अच्छा, fx के अंदर क्या है, रूट ओवर t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, रूट ओवर t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, रूट ओवर t प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर t बिलोंग्स टू 0, इंफिनिटी। एंड जो t इक्वल टू 0 पॉइंट है, मतलब x इक्वल टू 0 पॉइंट है, दैट इज नॉट इन द डोमेन। फंक्शन का डोमेन के अंदर तो है नहीं, फंक्शन का जो डोमेन है, f का डोमेन है, वो डोमेन के अंदर है नहीं। इसका मतलब है f हैज नॉट एनी 0, कहां पे, इन द डोमेन, गॉट इट। डोमेन के अंदर तो कोई 0 है नहीं, सो मेरा जो फोर्थ ऑप्शन था ये गलत हो जाएगा, ठीक है। f हैज नो 0 इन इट्स डोमेन, ओके, f हैज नो 0 इन इट्स डोमेन, ओके, यू गॉट माय पॉइंट। एंड आपका आंसर जो होगा A, B एंड C, आपका ये तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। आई होप दिस सॉल्यूशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस सॉल्यूशन, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।